प्रेम है, ऐसे कैसे तुमने कह दिया? कहा कि आपको क्या हमारे पति देव हमसे इतना प्रेम करते हैं कि वो तो समाधि में बैठ करके जिस भगवान का स्मरण होता है, ध्यान करते हैं, वो भी आकर बता देते हैं, जबकि ऐसा बताना उचित नहीं है। तो उन्होंने कहा कि नारद जी ने कहा कि माँ तो ये आपको बाबा भोलेनाथ यह भी बताए होंगे कि जो गले में अपने मुंड की माला धारण करके घूमते रहते हैं, तो वो तो मुंडों की माला किसकी है आपको बताए होंगे। मैया पार्वती ने कहा ये तो नहीं बताए कभी। कहा जब यही नहीं आपको बताए तो क्या खाक बताए आपको? अब ये बात मां को लग गई। अब किसी पत्नी को जाकर कोई कह दे कि अभी तो मैंने देखा है आपके पति के कार में एक महिला बैठी हुई थी, अब आने के बाद उस पति का खैर नहीं है, चाहे वो भले ही कोई अधिकारी हो, कोई हो, लेकिन बस इतना ही काफ़ी है। अब माँ को लगा कि ये मुन्नों की माला किसकी पहनी है, और वो भी स्त्री के मुंडों का माला है। अब ये माँ पार्वती बैठी थी गुस्से में, भगवान भोलेनाथ आए। बाबा भोलेनाथ ने आकर बैठे और देखा कि मैया पार्वती का मुंह फुला हुआ है। उन्होंने कहा देवी क्या बात है, क्यों शांत हो? कहा आप तो बोलिए मत, आप तो छलिया हैं, छल करते हैं, आप तो हमें कुछ बताते नहीं। कहा क्या नहीं बताया? अरे हम तो तुमको सब कुछ बता देते हैं कि कोई चीज़ छिपाते नहीं है। तो कहा कि आपने हमें बताया कि ये मुंडों की माला किसकी आप पहने हैं। बाबा भोलेनाथ ने कहा देवी तुमने कभी पूछा? कभी पूछा नहीं तो मैं बताऊंगा कहाँ? जो तुमने पूछा वो बताया। ये मुंडों की माला के बारे में तुमने पूछा नहीं तो मैं बताऊंगा कैसे? कहा अब पूछ रही हूँ बता दीजिए। कहा देवी ये जो मुंडों के माला है ना, ये किसी और के नहीं है, ये तुम्हारे मुंडों की माला है। तुमने इस पृथ्वी पर इस जीवों के कल्याण के लिए जो तुमने अनेक रूप धारण किया है, दुर्गा, वैष्णवी, विजया, काली के रूपों में जो तुमने रूप धारण किया है, वही रूपों को आज स्मरण करने के लिए मैं अपने गले में पिरो करके माला के रूप में धारण करता हूं। मां के नेत्रों में आंसू आ गए। कहा प्रभु आप हमारे कई जन्मों का ज्ञान है, आप हमसे इतना प्रेम करते हैं कि हमारे कई जन्मों के उस मुंडों को आप अपने हृदय से लगा करके रखते हैं। मैं क्षमा करिएगा, मैं समझ नहीं पाई आपको। कहा देवी मैं तुमसे इतना प्रेम करता हूं कि तुम्हारे कई जन्मों का मैं वही रूप जो तुमने इस जीवों के कल्याण के लिए वो रूप धारण किया, और फिर उस शरीर का जो तुमने वह तो विनाश हुआ, वह शरीर के उस मुंडों को मैं धारण करके रखा हूं। तो कहा प्रभु आपको इतना ज्ञान कैसे आ गया, ये आपको स्मरण शक्ति कैसे आई? उन्होंने कहा कि मैं अमर कथा सुना हूं, ये भागवत कथा सुना हूं, अमर कथा, इसको अमर कथा कहते हैं। अमर कथा? कहा हाँ। तो कहा वो कथा हमें सुनाइए प्रभु। और वो कहते हैं, और वही कथा आज भगवान शंकर ने माता पार्वती को सुनाना प्रारंभ किया। और कथा चलती रही और माँ हुकारी भरती रही, और हुकारी भरती रही तो बाबा कथा कहते रहे। क्योंकि पहले के ज़माने में दादी ओदी हम लोगों की वो कहानी सुनाती थी और कहती थी कि हुकारी भरना, हुकारी नहीं भरोगे तो कहानी बंद हो जाएगी। तो हम लोग हुकारी भरते थे, हाँ हाँ ये कहना। और माँ पार्वती हुकारी भर रही थी, बाबा विश्वनाथ कथा कह रहे थे, और कथा कहते 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 एक समय आया माँ पार्वती को नींद आ गई, माँ सो गई। माँ जब सो गई, कथा चल रही थी, उस समय वो जो शुक पखड़ी के गर्भ से जो अंडा अवतरित हुआ था, वो अंडा कथा के प्रभाव से उसमें बच्चे का प्रादुर्भाव हो गया, और वो सुग्गे का बच्चा अब हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया। जब माँ सो गई तो बीच में सोचा कि अगर मैं हुकारी नहीं भरूंगा, माँ सो गई है तो कथा बाबा बंद कर देंगे, और कथा बंद हो जाएगी तो
कथा अधूरी रह जाएगी, हम कथा से वंचित रह जाएंगे। इसलिए हुकारी भरना प्रारंभ कर दिया और बाबा कथा कहने लगे। जब 10वें स्कंद की कथा आई और 10वें स्कंद के बाद 12वें स्कंद की कथा आई, उन्होंने कहा बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब जयकारी हुई तो मैया की नींद खुली। यहाँ भी कुछ लोग सोते हैं, आकर जब सोते हैं तो जयकारी होती है तो नींद खुलती है उनकी। एक व्यक्ति था, एक व्यक्ति वो दिन भर तो कपड़ा बेचता था, वो बजाज का काम करता था, कपड़ा की दुकान थी और बेचता था। रात्रि में कथा होती थी तो वो दुकान बंद करके कथा में आता था और कथा में जब आता था तो कथा अपना सुनने लगता था। कथा पंडित जी कह रहे थे, कथा हो रही थी और कथा में ही अब वो सो गया और सो गया तो स्वप्न देखने लगा कि हमारे दुकान में भीड़ लगी है, सब ग्राहक आए हैं और मैं कपड़ा जल्दी जल्दी फाड़ करके दे रहा हूँ। और जब वो कैंची से काटने लगा और काटने लगा, आगे एक व्यक्ति बैठा था, खूब जीट जाट से सफ़ेद कपड़ा नया नया पहने थे और एकाएक जब जयकारी हुई तो उसने कहा लो 2 गज कपड़ा। अब उस व्यक्ति का कपड़ा ही फाड़ दिया, कहा लो 2 मीटर कपड़ा। और जब कहा रे तुमने क्या किया, नींद खुली। अरे भैया आपका क्षमा करिएगा, मैं तो सो गया था, मैं सोच रहा था कि अपनी दुकान में बैठा हूँ और कपड़ा फाड़ रहा हूँ, अब क्षमा करिएगा, कल आपको 2-2 कपड़ा चल करके हमारी दुकान में आप ले लीजिएगा, लेकिन हल्ला मत करिए, शांत रहिएगा। तो सो जाते हैं कितने लोग यहाँ आकर के, लेकिन उस पर भी प्रभु की कृपा होती है, क्योंकि कितने लोगों को तो दवाई खाने पड़ती है तब भी नींद नहीं आती है। घर में आप बैठे रहोगे नींद नहीं आएगी, रात को 2-2 बज जाएंगे, लेकिन वो व्यक्ति जब यहाँ आता है तो सो जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो आनंद सिंधु सुख राशि हैं और आनंद सिंधु हैं और सुख राशि हैं। तो यहाँ पर उनकी कथा जब होती है तो व्यक्ति को आनंद मिलता है, सुख की अनुभूति होती है और जब व्यक्ति सुख में आनंद में होता है तभी नींद लगती है और नींद में सो जाता है। लेकिन कुछ तो उसके कानों में जाता है, जब जयकारी होती है तो उसके कानों में तो कुछ तो गया भगवान की कथा, इसलिए वह भगवान आज सुखदेव वो जब जयकारी हुई बाबा भोलेनाथ ने किया तो मैया का नींद खुला और मैया ने कहा बाबा कथा हो गई? कहा हमने तो कथा नहीं सुन पाई पूरा। कहा हुकारी कौन भर रहा था? कहा सच में कह रही हूँ, अब मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, अब मैंने कथा नहीं सुनी, क्योंकि एक बार झूठ बोली थी ना सती के रूप में, तो परिणाम क्या हुआ आप लोग सब लोग जानते हैं। अब मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैंने सत्य कह रही हूँ कि मैं कथा नहीं सुनी बाबा। अरे स्वामी मैंने कथा नहीं सुनी। कहा कि आपने कथा नहीं सुनी तो हुकारी कौन भर रहा था? दोनों लोग बाहर आकर देखते हैं तो एक सुग्गे का बच्चा अब वो हुकारी भर रहा था। बाबा भोलेनाथ पकड़ने के लिए गए कि कहीं ऐसा न हो कि इस कथा का दुष्प्रचार हो जाए, क्योंकि एक ये पक्षी है और पक्षी कथा का मर्म क्या जानेगा, और इसलिए वो दौड़े पकड़ने के लिए और सुग्गे का बच्चा अपना जान बचाने के लिए भागता हुआ गया और अलखनंदा नदी के किनारे वेद व्यास जी की कुटिया थी और वेद व्यास जी की कुटिया में उनकी जो पत्नी दी थी और पत्नी को जम्हाई आई, मुंह खुला और सुग्गा का बच्चा अपना जान बचाने के लिए उनके मुख में चला गया और मुख में गया। बाबा इधर तो गए, देख ये दृश्य देखा कि ये तो मुख में चला गया और मुख में होते हुए गर्भ में चले गए और इधर बाबा बैठे हुए हैं। बाबा सोच रहे हैं बाबा भोलेनाथ की ये अब निकलेगा तो इसको पकड़ लूँगा, अभी पकड़ूंगा। 1 दिन 2 दिन कई दिन बीत गए, बाबा भोलेनाथ बैठे थे, एक दिन रहा नहीं गया और वेद व्यास जी ने कहा बाबा भोले बाबा आप इतने दिनों से यहाँ अपना कैलाश पर्वत छोड़ करके क्यों बैठे हो? कहा कि जो आपके पत्नी के मुख में जो सुग्गे का बच्चा गया है ना उसके वो पकड़ूंगा। कहा क्या किया है? कहा सर्वस्व चुरा लिया है।
कहा रे बाबा, हंसने लगे वेद व्यास जी। कहा रे वाह रे बाबा, आपके घर में है ही क्या है? अरे न एक घर है, एक बटवृक्ष के नीचे रहते हो, बाघंबरी लपेटे रहते हो, भभूति लगाए रहते हो, आपके घर में है ही क्या कि वो चुराएगा? कहा कि मेरा सर्वस्व धन नहीं होता है, किसी का सर्वस्व धन नहीं है। कहा सर्वस्व धन तो मेरा प्रभु की कथा है, प्रभु का नाम है, और उसने मेरी प्रभु की कथा को चुरा लिया है, प्रभु की कथा का वह पान कर लिया है, कथा श्रवण कर लिया है। तब कहा कि कथा जब श्रवण कर लिया है तो वो अमर कथा चुराया है तो अमर हो गया, और जो अमर हो गया उसको आप कोई मार नहीं सकता। जब यह बात वेद व्यास जी ने कहा, तब उसी समय आज बाबा भोलेनाथ ने कहा कि आपने ठीक कहा, जो अमर हो गया उसको कौन मार सकता है, और जो भगवान की कथा श्रवण कर लिया और भगवान का हो गया, फिर उसकी रक्षा करना तो हमारा दायित्व हुआ। और सीधे बाबा भोलेनाथ कैलाश चले जाते हैं, और वहाँ से सुखदेव भगवान का प्रागट्य होता है। 12 वर्ष तक अपनी माता के गर्भ में रहे, और जब गर्भ से बाहर, जब वेद व्यास जी ने कहा बेटा बाहर आओ बाहर आओ, कहा नहीं नहीं मैं बाहर नहीं आऊँगा। कहा क्यों? कहा ये प्रभु की माया है ना, ये माया जकड़ लेगी, पकड़ लेगी हमें, हम माया में पड़ना नहीं चाहते। कहा मैं तुम्हें कह रहा हूँ तुम्हें माया नहीं ग्रसित करेगी। और बाहर होते ही और सीधे वन को चले गए सुखदेव जी, और अपने पुत्र आवाज देते रहे वेद व्यास जी, लेकिन उनका पुत्र सुख